इसी वर्ष 18 जून को हीराबा 100 वर्ष की हुई थी और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखकर ये बताया था कि उनके लिए मां क्यों महत्वपूर्ण है। ब्लॉग में पीएम मोदी ने अपनी मां की जीवन यात्रा का बेहद भावुक चित्रण किया था। गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। बचपन के संघर्षों ने मेरी मां को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह से वो अपने घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसे ही जिम्मेदारियां उन्हें ससुराल में भी उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच मां हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभालती रही। वडनगर में जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में मां, पिताजी, हम सभी भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में मां को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। मां उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। अगर कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। मां उस वक्त भी समय की उतनी ही पाबंद थी। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए मां अपने कुछ पसंदीदा भजन और प्रभातियां गुनगुनाया करती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने वाला स्वामी अमारो जागशी। वो उन्हें बहुत पसंद है। एक लोरी भी है, शिवाजीनु हालडू, मां ये भी गुनगुनाया करती थी। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए मां दूसरों के घर में बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी
कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें ना चुभ जाएं।